भागलपुर से हवाई सेवा शुरू करने को लेकर यहाँ के युवाओं ने जो ट्रेंडिंग प्रक्रिया शुरू की ट्विटर पर, वो कहीं ना कहीं सफल साबित दिख रहा है। दरअसल नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ट्वीट पर रिप्लाई किया है कि हम इस मुद्दे पर गौर करते हैं। युवाओं ने लगातार ट्विटर पर ट्रेंडिंग चलाया। एक बार 17,000 से 20,000 के करीब ट्रेंडिंग गया, फिर दूसरे बार भी ट्रेंडिंग हुआ ट्विटर पर, और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनका ध्यान आकर्षित हुआ, बाकायदा उन्होंने रिप्लाई भी किया, जिसके बाद युवाओं की उम्मीद जगी है, युवाओं में जोश जगा है कि हवाई सेवा भागलपुर से शुरू होगी। इसके बाद हमने सांसद अजय मंडल से बात की तो उन्होंने कहा कि 3 जगह का प्रस्ताव हमने दिया है कि भागलपुर का जो गोराडीह है वहाँ पर गौशाला की ज़मीन है, उसके बाद कहलगांव में बियाडा की ज़मीन है, और पीरपैंती में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की जो ज़मीन है वहाँ भी हवाई सेवा जो है न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वहाँ बन सकता है। इसके लिए प्रस्ताव उनके द्वारा यहाँ से भेजा गया है। जब हमने उनसे बात की कि जिस तरह से वो उस समय जो तत्कालीन उड्डयन मंत्री थे हरदीप एस पुरी, उनसे जो वो मिले थे, क्या इस बार नए जो उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया इनसे मिलेंगे और हवाई अड्डे की मांग करेंगे, तो बाकायदा उन्होंने ये कहा कि अगले महीने हम उनसे मिलकर हवाई सेवा की बात करेंगे और उन्हें पत्र भी देंगे कि भागलपुर से हवाई सेवा शुरू हो, ताकि यहाँ के जो सिल्क व्यवसाय हैं इसको भी बढ़ावा मिले। इस बार आप देख सकते हैं कि जो भवन है, यहाँ पर जो भवन बनाए गए हैं, इससे भी सरकार का जो है ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। इससे पहले यहाँ पर जो मंत्री ने यहाँ जो निरीक्षण करके गए थे तो उन्होंने भी यही देखा था कि भवन जो है आसपास, यहाँ से हवाई सेवा शुरू नहीं हो सकती। अगर होती भी है तो 20 से 30 सीटर प्लेन से ही शुरू हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा सीटर प्लेन की आवश्यकता है। और व्यवसाय के क्षेत्र में, और भागलपुर जो है शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है शुरू से ही, और अंगकर्ण की धरती भागलपुर रही है, और धर्म के क्षेत्र में भी भागलपुर का जो है काफ़ी महत्व रहा है। इसको लेकर हवाई सेवा यहाँ से शुरू होना अत्यंत आवश्यकता है। बीच में उड्डयन मंत्री ने हस्तक्षेप करने के लिए कहा था बिहार सरकार से कि पूर्णिया, रक्सौल और मुजफ्फरपुर, गया में ज़मीन अधिग्रहित करें वहाँ पर और इसकी रिपोर्ट हमें दें। इसके बाद भागलपुर के युवा निराश हुए थे, लेकिन जिस तरह से फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का रिप्लाई मिला, ज्योतिरादित्य सिंधिया का रिप्लाई मिलने के बाद युवाओं में जोश जगा है, और फिर युवा जो है और इसको लेकर पहल कर रहे हैं कि लगातार वो ट्विटर ट्रेंडिंग कराते रहेंगे, और जब तक यहाँ पर हवाई सेवा शुरू नहीं हो जाती है तब तक इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। और हम बिग न्यूज़ के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, युवा हैं और बिजनेसमैन हैं जो हवाई सेवा के पक्षधर हैं, वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएं, ताकि मंत्री, प्रधानमंत्री और जो इससे संबंधित मंत्रालय हैं उनको वहाँ तक आवाज़ पहुँचे और हवाई सेवा भागलपुर से शुरू हो सके। बहरहाल मंत्री के रिप्लाई के बाद यहाँ क्या पहल होता है और यहाँ क्या काम शुरू होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। अश्विनी कुमार, बिग न्यूज़, भागलपुर। चलाने को लेकर आपके द्वारा क्या किया? जब से मैं सांसद बना हूँ भागलपुर का, आप मेरा रिकॉर्ड उल्टा करके देख लीजिए। मैं किन्हीं का तौहीन नहीं करना चाहता हूँ, या किन्हीं के विरोध में या किन्हीं की बुराई नहीं करना चाहता हूँ। मैं और सब सांसद के अपेक्षा अपने काम में 2 साल, सवा 2 साल के अंदर ही खरा उतरा हूँ या नहीं। बहुत दिनों से रुका हुआ काम आपका 4 लाइन था। हमारे पूर्वी बहुत सांसद बने, खाली हल्ला करते थे 4 लाइन थे। मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कई सांसद बने। और आज़ाद जी जब बिहार के सीएम भी थे, वो मेरे भागलपुर के सांसद भी थे, उन्होंने ही अपने रीजन में जितना अधिक से अधिक फंड लाया था। इसके बाद सिंगल सांसद, उसके बाद मेरा ही नाम आएगा, और मैंने ही, मेरे ही रीजन में सबसे अधिक पैसे का काम भागलपुर लोकसभा में हो रहा है। और हमें उम्मीद है कि जितना अब तक में काम हो रहा है इसमें जुड़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। और बात रही आपके हवाई अड्डे का, तो हमने हवाई अड्डा पर पहल पहले से भी किया है और प्रयासरत हूँ कि हम प्रयास करके हवाई अड्डा अपने भागलपुर जिलों में, चूँकि झारखंड वैसे देवघर में भी हवाई अड्डा बन रहा है, तो देवघर बिजनेस प्लेस में नहीं है। मैंने मंत्री जी से बात किया, मंत्री जी से बात हुई है, लेटर भी लिखे हैं, तो उनका कहना था कि, मेरा कहना था कि मेरे भागलपुर ज़िले से पटना के बाद
एक यही टाउन है जहाँ से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कपड़े का होता है। इसीलिए सिल्क एक बहुत बड़ा बिजनेस है यहाँ से, जो पूरा वर्ल्ड में छाया हुआ चीज़ है। और यहाँ हमारे यहाँ बिजनेस करने के लिए लोग को आने में हिचक होता है, देर लगता है, 6 घंटे का दूरी पटना से पड़ता है आने में। अगर हवाई जहाज़ हो जाएगा तो मेरे क्षेत्र का विकास होगा। मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ, प्रयास करता रहूँगा और हर संभव मेरा प्रयास है कि इतना काम किए हैं तो हवाई जहाज़ भी भागलपुर से चलेगा, ये मेरा पूर्ण अपने आप में विश्वास इससे है। पहले सर आप हरदीप एस पुरी जी तत्कालीन उड्डयन मंत्री थे, मैं उनको लेटर भी लिखा था। लेटर भी लिखा था, जवाब भी आया था। हाँ, इनसे भी मिलेंगे? ज़रूर मिलेंगे। उनसे मिले तो उनके मंत्री है बदल गए हैं, तो अब जो नए बने हैं फिर उनके यादाश्त उनको जा कर के उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यहाँ भागलपुर दीजिए, क्योंकि भागलपुर झारखंड से जुड़ा हुआ एक बॉर्डर है जहाँ के हवाई जहाज़ की बहुत अति आवश्यक है। दूसरा क्या है कि एक बिजनेस प्लेस का ये अड्डा भी है। इससे बढ़िया बिजनेस हमको नहीं लगता है कहीं और दूसरे नज़दीक के किसी 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी में किसी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, चाहे वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो। सर इसी हवाई अड्डे को लेकर आपने लिखा या कहीं और भी दूसरा जगह जिले में आपने चिन्हित कर उनको बताया? देखिए, हमें भागलपुर ज़िले से हवाई जहाज़ का उड़ान भरना है। अब अगर उनको लगे, मैंने कई ज़मीन का उनको उसमें हाँ इस बार अथी किए हैं कि अगर मेरा भागलपुर जिला में अगर इस हवाई अड्डे पर अगर नहीं उड़ान हो सकता है, नहीं भरा जाए, रनवे छोटा है या हवाई अड्डा छोटा है, तो कहीं बगल में ज़मीन एक्वायर करके, या सरकार की भी बहुत ज़मीन पड़ा हुआ है, जैसे गौशाला की ज़मीन है बहुत अधिक मात्रा में है। पीरपैती में भी गोराडी में ऊर्जा विभाग से पीरपैती में भी NTPC खोलने का ज़मीन लिया गया, वो भी रखा हुआ है। आपका विक्रमशिला में बेटा का ज़मीन रखा हुआ है, जहाँ के हवाई जहाज़ आराम से उड़ सके, वहाँ का रनवे भी आराम से बनेगा। मैंने ऐसा बात अभी सोच करके अब सोच रहे हैं कि ये सब जा करके नए जो अभी हमारे उड्डयन मंत्री बने हैं, जहाज़ मंत्री बने हैं, उनसे मिल करके अपनी समस्या को रखें और अपनी समस्या का समाधान करावें। कब तक मिलेंगे सर? हमको लगता है कि अगले महीना उनसे हम मिलेंगे, मिल करके, चूँकि बाढ़ पीड़ित का समय तो अभी क्षेत्र में ज़्यादा समय ही घूम रहे हैं, बाढ़ के बाद हम निकलेंगे, उनसे जा कर के मिल के अपने शहर की समस्या, जनता की समस्या को उनसे कहेंगे और इस समस्या का समाधान करने का उनसे आग्रह भी करेंगे।